learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह ताहा आयत 66। कौला बल अलकू, कहा बल्कि तुम ही फेंको, फ़इज़ा ही बालुहुम, तो यका यक उनकी रस्सियाँ, व इसी युहुम और उनकी लाठियाँ, युखय्यलु ख्याल डाला जाता था, इलैही उसकी तरफ, मिन सिहरिहिम उनके जादू की वजह से, अन्नहा तसआ कि वाकई वो दौड़ रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को इकदाम करने के लिए कहा ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो जादूगरों की बड़ी तादाद और जादू के करतबों से खौफजदा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह जादूगरों को सोचने का मौका दे दिया कि हमारे जादू की और असा के काम की क्या हैसियत है जिसे अल्लाह ताला की ताईद हासिल है। जादूगर करतब दिखाने लगे और रस्सियाँ और लाठियाँ डाली गईं और उधर ख्याल डाले गए और रस्सियाँ और लाठियाँ दौड़ने लगीं और हर तरफ उनके दौड़ने की वजह से लगता था सांप भाग रहे हैं। फ़अौजसा तो महसूस किया, फ़ी नफ्सिही खीफ़तन अपने दिल में कुछ खौफ, मूसा ने। जब मूसा अलैहिस्सलाम को रस्सियाँ और लाठियाँ सांप बनकर चलती हुई महसूस हुई तो अपने दिल में डर गए और वो ये भूल गए थे कि वो उनसे ज़्यादा मजबूत हैं और ये एक तबी चीज़ है जो नबूवत के मुनाफी नहीं, क्योंकि नबी बशर होता है, इसलिए उसकी बशरियत के कुछ तकाजे होते हैं। अल्लाह ताला नबी की खुद हिफाजत फरमाता है। मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ इस वजह से भी था कि मेरे असा से पहले कहीं लोग जादूगरों से मुतासिर न हो जाएं, क्योंकि तरीका एक ही था। जादूगरों ने लाठियाँ फेंकी थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी लाठी ही फेंकी थी। अब ये फैसला कैसे होगा कि जादू कौन सा है और मोजज़ा कौन सा। कुलना ला तखफ, हमने कहा डरो मत, इन्नका अंतल आला यकीनन तुम ही गालिब हो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को साबित कदम रखने के लिए फरमाया डरो मत, आप ही गालिब रहोगे, क्योंकि आपके पास सच्चाई और ईमान है। सच्चाई और ईमान मगलूब नहीं होते। वह अल की और डाल दो, माफ़ी यमीनी का जो तुम्हारे दाएं हाथ में है, तलकफ वो निगल जाएगा, मा साना ऊ जो कुछ उन्होंने बनाया, इन्ना मा साना ऊ यकीनन जो कुछ उन्होंने बनाया है, कैदु साहिरिन जादूगर की चाल है, वला युफ्लिहु साहिरु और जादूगर कभी कामयाब नहीं होते, हैसु आता जहाँ से भी वो आए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपने असा को ज़मीन पर फेंक दो, ये जादूगरों के करतबों को निगल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला और उधर वो सारे बनावटी सांप निगल गया। मैदान में लाठियाँ और रस्सियाँ बाकी रह गईं। बाज़ उलमा ने तलकफ मा साना ऊ का मतलब ये बयान किया है कि असा से बना हुआ असदहा जिस तरफ रुख करता और जहाँ जहाँ पहुँचता वहाँ से जादू का असर ख़त्म हो जाता था, हत्ता कि आखिर में जादूगरों की लाठियाँ और रस्सियाँ ही मैदान में रह गईं जो जादूगर अपने साथ लाए थे। जादूगरों ने नज़रबंदी के अमल की वजह से उनको मुतासिर किया था। उनकी रस्सियाँ लाठियाँ वाक़तन सांप नहीं बनी थी, बल्कि एक तख़य्युल था जिसकी वजह से वो सांप नजर आती थी। जादूगर झूठा होता है और झूठ सच के मुकाबले में ठहर नहीं सकता, इसलिए बातिल कभी कामयाब नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम जादूगर को पकड़ लो तो उसे कत्ल कर डालो। फिर आपने ये आयत पढ़ी और फरमाया कि जादूगर जहाँ भी मिल जाए उसे अमान न दी जाए। इब्ने अबी हातिम। मौजज़े करामत और जादू में फ़र्क होता है। जादूगर जो इरादा करता है वो लोगों को दिखाई देता है, हालांकि उसकी हकीकत कुछ और होती है। मसलन फ़िरौन ने जब जादूगरों को मुकाबले के लिए कहा तो उन्होंने लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकी जो लोगों को सांप दिखाई दे रही थी। जादू में जादूगर के कुछ अफ़ाल और उनके अक़वाल की वजह से नज़रबंदी हो जाती है। करामत के लिए किसी किस्म की कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, करामत इत्तफ़ाक़न ज़ाहिर होती है। मसलन मरियम अलैहिस्सलाम की करामत क्या थी? जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास जाते तो बेमौसम के फल उनके पास पाते थे। अल्लाह ताला जिसके हाथ से जो ज़ाहिर करना चाहे कर सकता है, इसमें किसी इंसान का कमाल नहीं, ये अल्लाह ताला का ही कमाल है। मुख्तसर ये कि जादू में मेहनत होती है लेकिन करामत इत्तफ़ाक़न होती है, और मोजज़ा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नबी के हाथ पर दिखाया जाता है। मोजज़ा गैर नबी के हाथ पर नहीं दिखाया जाता। फ़उल्किया तो गिरा दिए गए, अस्सहरतु सुज्जदा जादूगर सजदे में, क़ालू आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा और उन्होंने कहा हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए हैं। जब जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखा तो उन्होंने हथियार डाल दिए, क्योंकि उन्हें जादू के बारे में तो हर किस्म की मालूमात थी और ये यकीन हासिल हो गया था कि ये मूसा का कमाल दर्जे का जादू नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा निशानी है और इस पर वही कुदरत रखता है जिसके हुक्म से हर चीज़ वजूद में आ जाए। ये सोच थी जिसने जादूगरों को सजदे में डाल दिया। जादूगर कलाम सुनकर मुतासिर तो थे, अब सच्चाई को उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया तो यकीन कर लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंसानी जादू नहीं, अल्लाह ताला का दिया हुआ मोजज़ा है। जादूगरों के अंदर ईमान उतरा था, वो यकीन जो उन्हें जादू और मोजज़े की हकीकत को मालूम करने के बाद हासिल हुआ था। क़ाला अमनतुम लहू कहा तुम उस पर ईमान ले आए हो, कबला अन आज़ाना लकुम इससे पहले कि मैं तुम्हें उसकी इजाज़त देता, इन्नहु लकबीरुकुम
कबीरुकुम, बेशक वो बड़ा है तुम्हारा, अल्लाजी अल्लामाकुम उस्सिहरा, जिसने तुम्हें जादू सिखाया। यानी मुझसे पूछे और मेरी इजाज़त के बगैर तुमने ईमान लाने का इकदाम कैसे कर लिया। क्योंकि वो अपने हर मामले में फ़िरौन के मुती थे और उसका अदब करते थे, इसलिए फ़िरौन को उनका ईमान लाना अजीब लगा। उसका ख्याल था कि वो इस मामले में भी उसकी अताअत करेंगे। इस दलील को देख लेने के बाद फ़िरौन अपने कुफ़र और सरकशी में बढ़ता चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों को जानते तक नहीं थे, लेकिन जब जादूगरों ने ईमान लाने का फ़ैसला किया तो फ़ौरन इल्ज़ाम तराशी का रवैया सामने आ गया। अंदर की खराबी खुलकर सामने आई। उसने कहा, ये तो तुम्हारा ही बड़ा है, उसी ने तुम्हें जादू सिखाया है। फ़िरौन ने अपनी खफ़त मिटाने के लिए ज़ाहिर किया कि मूसा और हारून को जादूगरों पर जो गलबा हासिल हुआ है वो उनके आपस के गठजोड़ की वजह से और उनकी साजिश की वजह से, जो फ़िरौन और उसकी कौम के खिलाफ थी कि वो उनको मिस्र की ज़मीन से बाहर निकाल दें। फ़ला उकत्ती अन्ना, बस यकीनन मैं ज़रूर काटूंगा, ऐदियकुम, तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम, और तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमतों से, वला उसल्ली बन्नकुम, और मैं ज़रूर सूली चढ़ाऊंगा तुम्हें, फ़ी जुज़ू इन नखली, खजूर के तनों पर। फ़िरौन ने जादूगरों को धमकी दी कि मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली दूंगा। सूली देने की सज़ा दुनिया की कदीम तरीन सज़ाओं में से है, और जब तक मुतमद्दन हुकूमतों ने सूली घर नहीं बनवाए थे, कदीम तरीका यही था कि दरख्तों पर लटका दिया जाता था, और खजूर के दरख्त मिस्र में आम थे। वला तअलमुन्ना, और तुम्हें ज़रूर मालूम हो जाएगा, अय्युना, कौन सा हम में से, अशद्दु अज़ाबा, अज़ाब देने में ज़्यादा सख्त है, व अबका, और बाकी रहने वाला है। फ़िरौन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि किसका अज़ाब ज़्यादा सख्त और देरपा है। क़ालू लन नुसिरका, उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं हम तरजीह देंगे, अलामा जाअना मिनल बय्यिनाती, जो वाज़ेह दलाइल में से हमारे पास आगे हैं, वल्लज़ी फ़तरना, और ना ही उस पर जिसने हमें पैदा किया। जादूगरों ने जवाब दिया कि हम तेरी इबादत और तेरी अताअत को हरगिज़ इख्तियार नहीं करेंगे और तुम्हारे दीन की हरगिज़ पैरवी नहीं करेंगे। जो इल्म और यकीन हमें नसीब हुआ है अब हम उससे नहीं फिर सकते, चाहे काट डालो या बर्बाद कर दो, परवाह नहीं। और क्या हम तुझे उस पर तरजीह दें जिसने हमें पैदा किया। इस तरह जादूगरों के लिए उनका ईमान जो था वो बहुत बड़ी ताकत बन गया, जिसके सामने हर ताकत छोटी और कमज़ोर नज़र आती है। जादूगरों ने फ़िरौन की धमकी का ये जवाब दिया कि हम रोशन निशानियां आने के बाद सच्चाई पर तुम्हें तरजीह नहीं दे सकते। उन्होंने फ़िरौन की कुव्वत को चैलेंज करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हो। उन्होंने अपने रब से आजिज़ी का इजहार करते हुए मग़फ़िरत की दुआएं की। फ़क़ज़ी, चुनाचे फ़ैसला करो, मा अंता काज़िन, जो तुम फ़ैसला करने वाले हो, इन्नमा तक़ज़ी, यकीनन तुम फ़ैसला करोगे, हाज़िहिल हयातद दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी का। यानी तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। हाथ पाँव काट दोगे तो काट दो, सूली चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो, सख्त सज़ा दे सकते हो तो दे दो। कहाँ तो फ़िरौन के दरबार में जादूगर कह रहे थे कि अगर हमने मुकाबला जीत लिया तो हमें बदला देंगे, लेकिन अब उन्हीं जादूगरों का क्या हाल है जो कहते हैं कि तुमने जो करना है कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोगे, हमारी जान जो पहले ही बिकी हुई है, या हमारा माल तो वो तो पहले ही रब का है, हमारे पास है ही क्या, अपना तो कुछ भी नहीं। किस कदर एतमाद है अपने रब की ज़ात पर कि तुम्हारी हुकूमत दुनिया से आगे नहीं जा सकती। तुम जो फैसला करोगे वो यहाँ के लिए ही करोगे, और ये दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और दुनिया की सज़ा हमारे लिए बहुत आसान है। फ़िरौन का खौफ नहीं है, किसी सज़ा का डर नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं, वाज़े मौक़िफ़ है कि रब के हैं, उसी को तरजीह देंगे, उसी के लिए जिएंगे और उसी के लिए जान देंगे। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, यकीनन हम तो अपने रब पर ईमान लाए हैं, लियग़फ़िरा लना ख़तायाना, ताकि वो हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे, वमा अकरहताना अलैहि, और उसे जिस पर तुमने हमें मजबूर किया, मिनस सिहरी, जादू की वजह से, वल्लाहु खैरुम व अबका, और अल्लाह बेहतर है और बाकी रहने वाला है। यानी ये हमारी खुश नसीबी है कि हम ईमान ले आए और इस ईमान की बरकत से अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। हमें अपने रब से उम्मीद है कि हमें जादू के जुर्म पर माफ़ कर देगा कि जिसके ज़रिए तूने हमें हक का मुकाबला करने के लिए लालच दिलाकर राज़ी कर लिया था। तेरे कहने सुनने पर हमने अल्लाह के नबी के खिलाफ मुकाबला किया। जादूगरों ने फ़िरौन के मुकाबले में रब की बरतरी का इजहार किया तो कहा, वल्लाहु खैरुम व अबका, और अल्लाह बेहतर और सबसे ज़्यादा बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन, जो शख्स अपने रब के पास मुजरिम बनकर आएगा, फ़इन्ना लहु जहन्नमा, तो यकीनन उसके लिए जहन्नुम है, ला यमूतु फ़ीहा, ना वो इसमें मरेगा, वला यहया, और ना जिएगा।
مجرم بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں اور وہ ان سے نصیحت حاصل نہ کرے، اس کے سامنے حق کو دلائل کے ذریعے کھولا جائے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا اعتراف نہ کرے، تو یقیناً مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا، اور جو اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا، قد عمل الصالحات، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلیٰ، تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ یعنی جو طاغوت کا انکار کر کے اپنے رب پر ایمان لائے گا، ان چیزوں کی تصدیق کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، رسولوں کی اور آخرت کی تصدیق کرے گا، اور جس نے شریعت پر عمل کیا اور فرائض ادا کیے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمروں والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو، آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری 3256۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔